दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन ही नहीं होती तो कितना ज़बरदस्त होता। इन दोनों मुल्कों की आर्मी नंबर 1 आर्मी होती और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि कश्मीर पर कभी झगड़ा ही ना होता जिस पे दोनों मुल्कों का अरबों रुपया लग जाता है। इसके अलावा दोनों मुल्कों की यूनाइटेड इंडिया की टीम कितनी ज़बरदस्त होती और इसके अलावा सोचिए म्यूजिकल लेवल क्या होता, कितने बड़े लेवल पे मूवीज बन सकती थी। इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं गहराई में आज इस वीडियो में। Hindu majority India and Muslim majority Pakistan. The process was known as partition. आँखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं। बंद आँखों से रोज में सरहद पार चला जाता हूँ। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू की हिस्ट्री से। दोस्तों, 1857 1857 में हिंदू और मुस्लिम नेशंस ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। अंग्रेज इस बात से बहुत खौफजदा हुए कि कहीं ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज न करें। इसी डर की वजह से अंग्रेजों ने इन दोनों कौमों के अंदर डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी फैला दी। इसके नतीजे में लेट 1880s में सर सैयद अहमद खान ने पहली दफा 2 नेशन थ्योरी का जिक्र किया। 1905 में बंगाल का पार्टीशन करवाया जाता है ब्रिटिश की तरफ से कम्युनल लाइंस पर और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी जाती है और 1909 में आता है फेमस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और इसके ठीक 10 साल बाद आता है मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। इन दोनों रिफॉर्म्स को इस्तेमाल करके ब्रिटिश दोनों कौमों को रिलीजन के नाम पर डिवाइड कर दी। इन रिफॉर्म्स के आते ही दोनों कौमों के मुस्लिम और हिंदूज के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से 1916 के अंदर एक लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान। कांग्रेस इस एग्रीमेंट को एज्यूम करते हुए साइन कर देती है कि इससे मुस्लिम और हिंदूज की यूनिटी बढ़ जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी तक के टाइम पीरियड में हिंदूज यूनिटी चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर 1923 में विनायक सावरकर एक किताब लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि इस मुल्क में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए कोई जगह नहीं है। 1923 से लेकर 1933 तक पार्टीशन की आग बढ़ती जाती और फिर 1933 के एंड में रहमत अली नाउ और नेवर के पम्फलेट्स छपवाते। इन पम्फलेट्स में पहली दफा डिमांड की जाती है कि नॉर्दर्न 5 प्रोविंसेस को अलग कर दिया जाए और उसका नाम पाकिस्तान रखा जाए, जो बाद में मॉडिफाई करके पाकिस्तान रखा गया। 1937 में विनायक सावरकर फिर से अपनी बात रिपीट करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में मुसलमानों और क्रिश्चियन के लिए कोई जगह नहीं। इसके बाद 23 मार्च 1940 को एक करारदाद मुनक्किद की जाती है जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने मुसलमानों के हक में बोलते हैं और वो कहते हैं कि मुसलमानों को एक अलग वतन की ज़रूरत है जिसमें वो अपनी मर्जी से रह सके और अपने रब की इबादत अपनी मर्जी से कर सके। 1946 में इलेक्शंस मुनक्किद किए जाते हैं जिसके अंदर मुस्लिम लीग को भारी सीटें मिलती हैं। 450 के करीब सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत पावर में आ जाती है। और फिर एज अ मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1946 में डायरेक्ट कॉल देते हैं मुसलमानों के हक में कि मुसलमानों के लिए अलग वतन होना ही चाहिए जिसमें वो अपने रब की इबादत कर सके और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर अमल कर सके। और उसके बाद वक्त आता है जिहाद का, जिसमें 4 दिन के अंदर तकरीबन 5000 के करीब हिंदू मारे जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना उनको अवेयर करते हैं कि अगर पाकिस्तान को अलग मुल्क नहीं बनाया गया तो हिंदू और उसमें रहने वाले लोग इसके खुद जिम्मेदार होंगे। और कायदे आज़म की अनथक जद्दोजहद और मुसलमानों की बहुत सारी कुर्बानियों के नतीजे में बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है। अब ज़रा सोचिए कि अगर इन दोनों मुल्कों की पार्टीशन ना हुई होती, इस पार्टीशन के नतीजे में तकरीबन 20 मिलियन के करीब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए और इस शिफ्टिंग के नतीजे में तकरीबन 2 से 20 लाख लोगों के दरमियान
लोगों की मौत वाक़ई हुई। अगर ये पार्टीशन ना होती तो इतने सारे लोग अपनी जान ना गंवाते। इन सब भारी नुकसानात से बड़ी आसानी से बचा जा सकता था, बल्कि यूं कह लीजिए कि इन नुकसानात की नौबत ही ना आती, ना ही लोग शिफ्टिंग करते, ना ही लोगों की जान। आप सोच कर देखिए, अगर ये पार्टीशन ना हुई होती तो यूनाइटेड इंडिया दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होता। जरा सोच के देखिए, क्रिकेट के मैदान में अगर गंगोली, सचिन, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, मोहम्मद अकरम ये सारे एक टीम की तरफ से खेल रहे होते तो दुनिया का क्या हाशर करते। लेकिन इसके अंदर एक नुकसान जो मुझे नजर आता है कि अगर यूनाइटेड इंडिया पार्टीशन ना हुई होती तो शायद वहाँ का हाल भी यूगोस्लाविया की तरह हो जाता, कौम बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हो जाती और बहुत बुरे हालात हो जाते और कभी ये दोनों कौमें तरक्की भी ना कर पाती। अगर हम पॉजिटिव अज्यूम करके देखें तो ज़रा सोच के देखिए कि अगर यूनाइटेड इंडिया एक ही कौम होता, पार्टीशन ना हुई होती, तो बड़े बड़े मुल्क जो सुपर पावर थे या हैं, रूस जैसे, रशिया जैसे, अमेरिका जैसे, कभी भी हमारे मुल्कों के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकते, बल्कि शायद वो उनसे डर कर रहते क्योंकि ये कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम है। अब यहाँ पे सवाल एक जहन में आता है कि क्या ऐसा दोबारा हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान वापस यूनाइटेड नेशन बन सके? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन चूंकि आप लोग हिस्ट्री जानते हैं, 100 साल के करीब लग गए थे इंडिया और पाकिस्तान को अलग होने में, तो सोचें जब दो कौमें वापस इकट्ठा होना चाहेंगी तो कितना टाइम लगेगा। दुनिया में इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जैसे साउथ जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। इस वक्त तक दोनों कौमों की हालत इस तरह की हो चुकी है कि दोनों अपने अपने मामलात में इस तरह से जकड़ चुके हैं कि इसका रियलिटी में वापस इत्तेहाद तकरीबन नामुमकिन। सबसे बड़ा मसला है कश्मीर, जो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। इससे ही हम नहीं निकल सके तो वापस हम इकट्ठी कौम कैसे बन सकते हैं? तो लिहाजा यहाँ पे अब मैसेज जो है वो ये है कि हर कोई अपने अपने मुल्क में आज़ाद है, सबके पास आज़ादी राय भी है, ज़िंदगी जीने का हक भी है। वहाँ के लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, पाकिस्तान के लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं उनके साथ जो भी जुल्म या उनके साथ जो भी मुश्किलें प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। वहाँ की गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए कि जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं उनको कितना फैसिलिटेट किया जाता है, उनका कितना ख्याल रखा जाता है। आप सिंध की साइड पे जाके देखें, आपको पता चलेगा कि जो हिंदू वहाँ पे रहते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे बाकी पाकिस्तानी या मुस्लिम पाकिस्तानी। तो हमारी अपील है, और आप लोग भी इस बारे में ज़रूर राय दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान के अलावा जो मुसलमान इंडिया में, हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके साथ भी इक्वालिटी का सलूक होना चाहिए या नहीं, और क्या किया जा सकता है, क्या मैसेज दिया जा सकता है वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के रहने वालों को। मिलजुल के रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, इज़्ज़त हर नस्ल, कौम की, हर मज़हब की ज़रूर करनी चाहिए। और आखिर में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस मकसद के लिए बेसिकली ये दोनों मुल्क अलग अलग हुए थे, आप सोच के देखिए क्या उस मकसद पे हम आज चल रहे हैं या कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नारे पर, इस बात पर पाकिस्तान बनाया गया था। क्या आज हम लोग उसी नारे पे कायम हैं? क्या हिंदुस्तान ने जो कुछ सोच के अपना मुल्क बनाया था, क्या आज वो सब उस पर कायम है? ज़रा सोचिए। हम सबको सोचने की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह करने की। इजाज़त दीजिएगा, कोई भी बात आप बताना चाहें, पूछना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका, हम मेरा सुने।